हेलो साथियों, बिहार लाइब्रेरियन की बहाली और इसका सिलेबस आप सभी को अलग अलग यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आपको टोटल अगर लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस की अगर बात करें तो 5 यूनिट नहीं बल्कि आपको 7 यूनिट पढ़ाई करना पड़ेगा और उसका बेहतरीन सिलेबस आप सभी के लिए जारी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एग्जाम का प्रारूप क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि 5 यूनिट नहीं बल्कि 7 यूनिट रहेगा। किसमें? तो लाइब्रेरी साइंस जो आपका मेन सिलेबस है। तो चलिए, पात्रता यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होगा? तो यदि आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसको बिलीव कहते हैं, ये अगर आप रखते हैं इस डिग्री को तो आप इसे भर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी एम.लिब अगर करके रखे हुए हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है ही, आप सभी जानते हैं। लेकिन एक काफी कमेंट आया था कि क्या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी यानी जो डिप्लोमा यानी डी.लिब करके बैठे हुए हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं? तो आपको स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहूंगा, अगर आप डी.लिब करके बैठे हैं तो आपका ग्रेजुएशन अलग से होना जरूरी है। क्योंकि डी.लिब यानी डिप्लोमा यानी इंटर स्तरीय एग्जाम ये तैयारी होता है, इसमें तो आपको ग्रेजुएशन होना, उसके साथ साथ जिस तरह से डी.एल.एड में आपको ग्रेजुएशन मांगता है कभी कभी, उस तरह से इसमें डी.लिब अगर आप किए हुए हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होगा। कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि आपको सिलेबस में जहां लाइब्रेरी साइंस का वेटेज ज्यादा है लेकिन जीएस के पोर्शन के साथ साथ आपको कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। लाइब्रेरी साइंस में भी 1 यूनिट कंप्यूटर से है, इसीलिए कंप्यूटर और डाटा एंट्री का नॉलेज आपको रखना जरूरी है। इसीलिए आपको मैं आज बृहद सिलेबस आपको बताने के लिए आया हूं। तो संक्षेप में आपको एग्जाम प्रक्रिया बता रहा हूं। आप जानते हैं कि विद्यालय में पुस्तकालय की स्थिति क्या है? तो आप सभी को पता है राज्य में लगभग 9600 यानी 9500 से भी ज्यादा क्या है पुस्तकालय है हाई स्कूलों में, और इसके लिए बहाली आपसे लिया जा रहा है 6500 पद के लिए। ध्यान में रखना है, चयन प्रक्रिया में बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होना लगभग तय माना जा रहा है। यही नहीं, आपको एमसीक्यू पर आधारित लिखित परीक्षा लिया जाएगा और इस तरह से आपको बोर्ड ध्यान में रखना है बीपीएससी लेगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ होंगे और प्रश्नों की संख्या 100 होगा और 2 घंटे का लगभग समय आपको दिया जा सकता है। यह थोड़ा सा संभावित है। कंफर्म हो गया है निगेटिव मार्किंग रहेगा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने ये सभी डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करते हुए कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस करने के लिए आप सभी के साथ आए हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। आपको आज बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इसका संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। तो आप हमारे पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिए हुए लिंक पर जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और पेड कोर्स का आप जल्दी से हिस्सा बने, क्योंकि ऑफर है अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में चल रहा है। वैकेंसी आने के बाद यह प्राइस बढ़ सकता है। आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो 9525175737 ये ऑफिशियल नंबर पर है। इस पर आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी लग जाइए, ये सुनहरा अवसर आपका हाथ से ना चला जाए। तो ध्यान में रखना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, यह बहुत ही बेहतरीन अवसर है आप लोगों के लिए कि निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा। विषय की अगर बात करें तो लाइब्रेरी साइंस जिससे 60 प्रश्न होंगे और 60 मार्क्स रहेगा इससे, और सामान्य अध्ययन में 40 मार्क्स है, लेकिन इसके 8 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम लोगों को एसएसटी का पोर्शन भी पूरा पढ़ना होता है और साइंस के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके यानी जनरल नॉलेज का भी और करंट अफेयर के साथ मैथ को भी पढ़ना पड़ता है। तो 40 नंबर आपके रिजल्ट को बनाने में यह भी आपको मददगार साबित होगा और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज रखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। आप सभी के लिए संपूर्ण
संपूर्ण कोर्स अवेलेबल हो चुका है। ध्यान में रखना है कि लाइब्रेरी साइंस आपके 60 नंबर के रहेंगे और जनरल स्टडीज के साथ आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा 40 अंकों का। तो आपको यह ध्यान में रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनरल स्टडीज में आपको ये 8 सब्जेक्ट, जहां पर सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व से सामान्य घटनाएं जो कि करंट अफेयर्स होगा, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, राज्य व्यवस्था यानी नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के साथ साथ आपको प्रारंभिक गणित और रीजनिंग की भी सिलेबस आपको पूरा करना होगा। ध्यान में रखना है आप सभी को। उसके साथ आप हमारे YouTube चैनल रास एजुकेशन पर इस कोर्स को देख सकते हैं। आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए रास एजुकेशन YouTube चैनल, और आपको डेली यहाँ पर मॉर्निंग में 7 बजे से 10 बजे तक थ्योरी के साथ साथ MCQs की कक्षाएं मिलेगा। ध्यान में रखना है, आपको एप्लीकेशन पर क्लास मिलता है इवनिंग 7 बजे से। तो ध्यान में रखना है 7 से 8 आपको जनरल स्टडीज का, जहां पर 8 सब्जेक्ट की कक्षाएं मिलेगा, और 8 से 9 बजे आपको शाम में लाइब्रेरी साइंस का थ्योरी के साथ साथ आपको MCQs भी कराए जाएंगे। अब चलते हैं हमारा यूनिट, जो कि आपके सिलेबस का और आपके एग्जाम का सबसे बैकबोन पोर्शन होगा, लाइब्रेरी साइंस। ध्यान में रखना है, इसमें आपको पहले ये 5 यूनिट पर आपको चर्चाएं कराकर दिखाते हैं, लेकिन पढ़ना है आपको 7 यूनिट। तो ध्यान में रखना है, पुस्तकालय विज्ञान का आधार, जिसको फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहते हैं, ये यूनिट 1 है। यूनिट 2 में आपको क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग पढ़ाया जाएगा, जिसमें वर्गीकरण और सूचीकरण, किस तरह से बुक को सूचीबद्ध तरीके से अरेंज किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेना है। उसके बाद आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सोर्सेस यानी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान और सेवाएं, इसके बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। और उसके बाद आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट पर भी, किस तरह से प्रबंधन करना है, एक अच्छे से लाइब्रेरी को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है, आपके नेचर में क्या क्या होना चाहिए, इन सभी बातों पर अध्ययन करेंगे। और 5वां नंबर है ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार तकनीकी, जिसको कंप्यूटर फंडामेंटल कह सकते हैं इजी वे में। तो ये है 5 यूनिट, लेकिन अब हमारा क्लास अरेंज है 7 यूनिट पर आधारित। 7 यूनिट आपको तैयार करना है, क्योंकि 7 यूनिट में हम लोग बांटकर जब पढ़ाई करेंगे लाइब्रेरी साइंस को, तो आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा और एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो है आपको बेसिक ऑफ लाइब्रेरी साइंस लैब पढ़ना है, यानी साइंस लाइब्रेरी के लैब में आपको इसका मूल परिचय में पढ़ना है। पहला क्या ध्यान में रखना है, ये यूनिट 1 है, इसमें हमारा ये पार्ट 1 है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ लैब वर्क और लाइब्रेरी साइंस का, यानी लाइब्रेरी साइंस में प्रयोगात्मक कार्य का परिचय आपको पढ़ना है, पहली बात है। दूसरा बात है टाइप ऑफ लाइब्रेरी लैब्स, जिसमें हमको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है और प्रिजर्वेशन पढ़ना है, और डिजिटल यानी लाइब्रेरी के प्रयोगशाला के प्रकार में हम लोगों को दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलाइजेशन पर भी फोकस करना होगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक इसी में पढ़ेंगे हम लोग, लैब इक्विपमेंट और सेफ्टी मेजर्स, यानी लैब उपकरण और सुरक्षा के उपाय को भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे यूनिट 1 में। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है देखिएगा, यूनिट 2 में क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग प्रैक्टिस करेंगे, यानी वर्गीकरण और सूचीकरण का अभ्यास आपको किस तरह से करना है। इसमें हमारा टॉपिक है पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी आपको DDC, UDC और CC ये सब किस तरह से आपको वर्गीकृत करना है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी लेना होगा। कैटालॉगिंग में आपको AACR2 और MARC फॉर्मेट में किस तरह से इसको सूचीकरण करना है, किस तरह से बार कोड को स्कैन करा जाता है, इन सभी की जानकारी आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको प्रैक्टिकल विथ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या है
KOHA और सोल, ये दो लाइब्रेरी को चलाने वाला ये सॉफ्टवेयर है। तो इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी रखना होगा, ध्यान में रखना है। उसके बाद यूनिट 3 में आपको ध्यान में रखना है कि क्या है, तो डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक, आपको दस्तावेजीकरण की तकनीकी आपको पढ़ना है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रहता है, इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग और बायोग्राफी क्राइटेरियन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको SDI और CAS प्रैक्टिकल के बारे में भी जानकारी रखना होगा, जो यूनिट 3 का हिस्सा होगा। उसके साथ ही यूनिट 4 में आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन और डिजिटल टूल्स की जानकारी रखना होगा, जिसमें आपको बारकोड रीडर, RFID और QR कोड को किस तरह से पढ़ेंगे, याद रखना है OPAC और वेब OPAC यूज कैसे करेंगे, और हैंड ऑन विथ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा, ध्यान में रखना है। यही नहीं, यूनिट 5 में आपको प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन यानी संरक्षण और अनुरक्षण, इसके बारे में, जैसे विकृति के कारण किस तरह से आप किसी भी, अगर आप मैनेजमेंट करते हैं, लाइब्रेरियन है, तो आपको हर एक चीज का और इसको किसी चीज का विकृतीकरण, जैसे कि कोई भी बुक है जो कि अब चल नहीं रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको किस तरह से हम रिस्टोर करके अरेंज करेंगे, हम अपने लाइब्रेरी को सुसज्जित तरीके से अरेंज करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। उसके साथ इसको रोकथाम कैसे करेंगे, पुस्तक का बाइंडिंग, लेमिनेशन, इसके बारे में जानकारी, और डिजिटल संरक्षण तकनीकी पर भी हम लोग 5 यूनिट में विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही आपको क्या है, रिप्रोग्राफी एंड डिसेमिनेशन यानी पुनरुत्थान और सूचना का विवरण, जिसमें हम आप लोगों को पुनरुत्पादन, जेरॉक्स करना, स्कैनिंग करना, माइक्रोफिल्मिंग करना, लाइब्रेरी बुलेटिन कैसे तैयार करेंगे, सूचना का पुनर्प्राप्ति और प्रिंटिंग का अभ्यास, इन पर हम लोग यूनिट 6 में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा 7वां यूनिट हो जाता है, जो कि कंप्यूटर पर आधारित है, सूचना एवं संचार तकनीकी, ICT, याद रखना है। इसमें लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। अभी कॉल करें 9525175737, जल्दी से आप ऑफर का लाभ उठाइए। आज ही से क्लास प्रारंभ है, तो डे 1 का क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। शाम में 7 बजे से रात के 9 बजे तक डेली लाइव जुड़ेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।